Hello बच्चों, today we are going to start our second poem, The True Beauty, written by Thomas Carreau. ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता। कवि के हिसाब से सच्ची सुंदरता क्या होती है? यहाँ पर दो प्रकार की सुंदरता का कंपैरिजन किया गया है, शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो कवि के हिसाब से क्या है सही मायनों में सुंदरता? चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं तो पता चलेगा। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away। कवि कहता है, He that loves rosy cheek, वो व्यक्ति, वो प्रेम जिसका आधार शारीरिक सुंदरता का आकर्षण होता है। कौन कौन सी ऐसी शारीरिक आकर्षण होते हैं? रोजी चीक, गुलाब जैसे गाल, कोरल लिप एडमायर्स, कोरल मूंगा एक तरह का पत्थर जो कि लाल रंग का होता है और बहुत ही खूबसूरत उसका रंग होता है। तो यहाँ होठों की तुलना उन कोरल लिप से की गई है, उन मूंगे जो मूंगा होता है उससे उसकी तुलना की गई है कि उस मूंगे के समान लाल होंठ और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, उसके जो आंखें हैं वो कैसी हैं? स्टार लाइक, तारे के समान चमकीली, तारे के समान चमकीली आंखें हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह के आकर्षण को प्रेम करता है वो प्रेम अस्थायी होता है। प्रेम की जो ये तीव्रता है लंबे समय तक जारी नहीं रह सकती, क्योंकि फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, वो फ्यूल ईंधन, मेंटेन उसको स्थायी रखना, बनाए रखना। तो ये जो प्रेम है इसका जो ईंधन है, उसकी जो अग्नि है, उसको हमेशा बनाए रखने के लिए अगर उसे लगता है कि ये शारीरिक आकर्षण ही एकमात्र साधन है, तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये सारी जो सुंदरता है वो खत्म होने लगती है। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था आती है, वो प्रेयसी अपना शारीरिक सौंदर्य खो देती है और ऐसे में उनके जो गहरा प्यार है उसकी निरंतरता की आशा नहीं की जा सकती है, क्योंकि इट्स फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे। क्योंकि जो प्रेम शारीरिक आकर्षण पर आधारित होता है वो समय के साथ खत्म होता जाता है, उसकी जो फ्लेम है वो समय के साथ नष्ट होती जाती है, वेस्ट अवे। तो इसलिए शारीरिक सौंदर्य पर आधारित जो प्रेम है स्थायी नहीं होता है। द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी कैन नॉट बी एवर लास्टिंग और परमानेंट। अब आगे सेकेंड स्टेंजा में पोइट क्या कहते हैं कि तो फिर वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं कि जो सही मायनों में असली सुंदरता होती है? कौन सी चीज़ें हैं जो रियल ब्यूटी को एक्सप्लेन करती है? तो वो जो चीज़ है वो नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट ने बताया है। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes। कवि कहते हैं but a smooth and steadfast mind, अर्थात
स्मूथ एक समान रहने वाला, और स्टेडफास्ट फर्म दृढ़, कि ऐसा मस्तिष्क जो कि जिसमें कि एक दृढ़ निश्चय हो, और क्या हो, एक समान स्थिर रहता हो। कुल मिलाकर के जैसे कि ये कह रहे हैं कि उसका जो अच्छे विचार हैं, उसका जो दृढ़ निश्चय का जो एक विचारधारा है, वो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। जेंटल थॉट्स, जेंटल थॉट्स मतलब कि पवित्र पवित्र विचार। एंड काम डिजायर, और इच्छाएं, काम डिजायर, जो इच्छाएं हैं वो भी कैसी हों, नेक, सुंदर, पवित्र और उत्तम विचार जो है और नेक इरादे जो हैं वो स्थायी प्रेम का आधार होते हैं। जो सच्चे प्यार की जो दृढ़ इच्छा है कभी समाप्त नहीं होती। आगे कहते हैं हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। हार्ट्स, जो यहाँ पर हार्ट्स कहा गया है, तो यहाँ पर दोनों के हार्ट की बात की गई है। इक्वल लव कंबाइंड, कि दोनों के जो दिल हैं उनमें बराबर का प्रेम भरा हुआ हो। इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स। इस प्रकार का जो प्रेम है उसकी जो फायर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो एवर लास्टिंग होता है। क्योंकि जो शारीरिक सुंदरता है समय के साथ घट जाती है, लेकिन जो गुण हैं वो अंत तक व्यक्ति के साथ बने रहते हैं। आगे कवि कहता है वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज। जहाँ पर ये सब कुछ नहीं है, क्या नहीं है, जहाँ ये सारे गुण नहीं हैं, स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, फॉर्म माइंड नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, काम डिज़ायर्स नहीं है, जिसका दिल जो है प्रेम से नहीं भरा हुआ है, और जहाँ पर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है, वहाँ जो पोइट है ही डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स घृणा करना, नापसंद करना। जहाँ पर ये सारे गुण नहीं हैं, कवि ऐसे सुंदर गालों को, मूंगे जैसे होठों को, तारे जैसी चमकीली आंखों को देखना पसंद नहीं करता है। ही डिस्पाइज, नापसंद करता है, घृणा करता है, और प्रेम के स्थान पर वो घृणा सिर्फ शारीरिक सुंदरता को करता है, अच्छे गुणों को नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि सही मायनों में सच्ची सुंदरता जो है वो तन की नहीं मन की होती है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन को, अपने आप को, अपने विचारों को, अपने जो भी आप कर रहे हैं उसको सुंदर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपकी कविता थी बेटा, और अब इसको मैं जो भेज रही हूँ आपको, इसका एक्सप्लेनेशन, इसको अपनी अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए और मुझे उसे भेजिए, ताकि पता चले कि आप लोगों ने पूरा काम किया है या नहीं। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।